ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार है। आज सूर्य षष्ठी व्रत का अंतिम दिन है। उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में व्रत का पारण किया जाएगा। तो व्रत रखने वाली सारी बहनों को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाजें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाजें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी। सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ। आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए। तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया? अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे। फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं? ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने
अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपने झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूँ? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिक मास कथा। बोलो कान्हा जी की जय हो। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसकी धर्म कर्म में खूब रुचि थी। वह रोजाना श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। जब भी कार्तिक का महीना आता तो वह गंगा घाट पर जाकर स्नान करती, तुलसी में जल सींचकर कान्हा जी की कथाओं को सुनती और बड़े प्रेम से कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाती। इस तरह उसकी पूजा पाठ में बहुत रुचि थी। जब कार्तिक का महीना समाप्त हो जाता तो वह ब्राह्मणों को भोजन करवाती। उस बूढ़ी माई के पति की सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। उसके 3 बेटे थे। उसने मजदूरी करके अपने तीनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और फिर तीनों का अच्छे घरों में रिश्ता तय करके विवाह कर दिया। विवाह के बाद 3 बहुएं आ गई। अब बूढ़ी माई तो बहुत ही खुश थी। वह तो उसी तरह भगवान की पूजा करती, ब्राह्मणों को भोजन करवाती, भगवान के सत्संग और कीर्तन में जाया करती थी। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा की पूजा पाठ उसकी बहुओं को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो हमेशा अपनी सासू माँ की मजाक बनाया करती थी और जब पूजा पाठ समाप्त होने पर वह उनको प्रसाद देती तो वो नाक बोंसी कोड़कर चली जाती, कहती कि इसमें तुलसी है, हम तो नहीं खाएंगी। तो बेचारी बुढ़िया मन मोसकर रह जाती। भगवान से कहती कि हे भगवान, मेरी बहुओं को सद्बुद्धि देना। पर उस बूढ़ी अम्मा ने पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। तो इसी तरह कई साल बीत गए। तीनों के बच्चे हो गए। तो वो आपस में बातें करने लगी कि हमारे पतियों की कमाई है वो तो हमारी सासू माँ इधर उधर पूजा पाठ के नाम पर उड़ा देती है। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन सारा धन नष्ट हो जाएगा और हम क्या करेंगी? ये तो बूढ़ी है, आज नहीं तो कल मर जाएगी। पर हमें नहीं लगता कि ये अभी मरने वाली है। इससे तो अच्छा है कि हम सारे आपस में अलग हो जाएं। तो उन देवरानियों जेठानियों को एक दूसरी की बात सही लगी और उन्होंने अपने पतियों को इस बात के लिए मना लिया। अब वे पति भी अपनी पत्नियों के वश में थे तो उन्होंने माँ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जैसा उन्होंने दिखाया वैसा ही देखा। उन्होंने एक बार भी पलट कर नहीं कहा कि हम छोटे थे तब माँ ने हमें पाला पोसा भी, घर का काम भी किया, मजदूरी भी की, तब भी पूजा पाठ करती थी, ब्राह्मण भोज करवाती थी। तो उस समय कमी नहीं आई
तो अब कमी कैसे आएगी? हम 3 बेटे हैं। पर ये बात वो नहीं कह सके और अपनी पत्नी के कहने पर वो तीनों के तीनों बंटवारे के लिए तैयार हो गए। और फिर गांव के पंचों को बुलाया गया और घर के बंटवारा करने की बात कही गई। तो सारे पंचों ने 3 हिस्से किए। तो वो तीनों भाई कहने लगे कि नहीं पंचों, हमारे 4 हिस्से करने हैं, हमें माँ से भी अलग होना है। तो यह सुनकर वे सारे लोग हैरान रह गए कि जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी से अलग होने की बात कर रहे हैं। तो उनके कहे अनुसार गांव वालों ने कुछ नहीं कहा और घर का 4 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। सारा सामान 4 जगह बांट दिया। तो बहुओं ने कहा कि हमारी सास को थोड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो अकेली है, इसका कोई खर्चा नहीं है। ज़्यादा पैसे की या ज़्यादा हिस्से की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो पंच कहने लगे कि इसे जो भी अपने साथ रखेगा उसे उसका हिस्सा मिल जाएगा। तुम ऐसा मत करो, तुम तीनों में से एक अपनी माँ को अपने साथ रख लो। तो उनके इतना कहते ही छोटी बहू तुनक कर कहने लगी कि मेरा नाम मत लेना, मैं सासू माँ को साथ में नहीं रखूँगी, क्योंकि उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसे खर्च करती है और मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। तो उसके पीछे पीछे मंजली बहू ने भी इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि मेरे भी तो बच्चे हैं, मुझे भी अपने बच्चों की परवरिश करनी है, मुझे माफ़ करना, मैं सासू माँ को साथ में नहीं रख सकती। जब बड़ी बहू से कहा तो वो कहने लगी कि सासू माँ मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, वो तो मुझसे छोटी दोनों देवरानियों को पसंद करती थी। अगर वो ही नहीं रख रही है तो मैं सासू माँ को अपने साथ कभी नहीं रख सकती। पहले इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं थी और अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो पंचों ने कहा कि बूढ़ी अम्मा का पूजा पाठ का खर्चा ज़्यादा है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि इन्हें जगह की ज़रूरत नहीं है, ना ही इन्हें खर्चे की ज़रूरत है। तो हम तो तुम चारों का बराबर हिस्सा करेंगे। ऐसा कहकर पंचों ने सब कुछ 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब सारे बेटे अलग अलग रहने लगे। अब बुढ़िया माँ के हिस्से में जो झोंपड़ी आई वो बेचारी उसी में रहने लगी। बेटे बहू छोड़कर चले गए तो वह कान्हा जी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे भगवान, जब मेरे बेटे ही खुद के नहीं हैं तो मैं बहुओं से क्या आस करूं? वो तो पराई घर से आई हैं, इन्हें तो मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था। तो इस तरह रोती बिलखती उसने पूरी रात गुजार दी और फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, तुलसी माता में जल अर्पित करके कान्हा जी की पूजा करने लगी। फिर वह पूजा पाठ में नित्य नियम से लग गई और भगवान से यही कहती कि हे भगवान, मेरे बेटों को सद्बुद्धि देना। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना आ गया। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, कान्हा जी और तुलसी की पूजा करती, भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर उस भोग को पड़ोस में बांट देती। उसके तीनों बेटे और बहू तो उससे बोलते नहीं थे। तो धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा के राशन का सामान समाप्त होने वाला था। तो वह बेचारी चिंतित थी कि इस उम्र में मैं अब कोई काम तो कर नहीं सकती और मेरा गुजर बसर कैसे होगा। हे भगवान, तुम्हारी भक्ति के कारण मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं आपकी भक्ति को नहीं छोड़ूंगी। शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी थी जो मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए। तो बुढ़िया माई के राशन का सामान समाप्त हो चुका था। अब उसने सिर्फ तुलसी के पत्तों से प्रसाद बनाया, भगवान का पूजन किया और पड़ोसियों को प्रसाद बांटकर अपने घर आ गई। अब झोंपड़ी में बैठी बेचारी रो रही थी, सोच रही थी कि मैं कैसे भोग बनाऊं और भगवान को भोग लगाऊं। कार्तिक का महीना समाप्त हो जाएगा तो मैं ब्राह्मण भोज कैसे करवाऊंगी। तभी एक युवक आकर उस बूढ़ी माई के झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाता है और आवाज़ लगाता है। तो बूढ़ी माँ खड़ी होकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने एक 18 साल का हष्ट पुष्ट नौजवान युवक खड़ा है। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने बूढ़ी अम्मा को देखते ही कहा कि अम्मा, आप मुझे पहचानते नहीं?
मैं तो आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। तो बूढ़ी माई आश्चर्य से कहने लगी कि कृष्णा, तुम मेरे मायके से हो? तो मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तो कृष्णा मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अम्मा, आप मुझे कैसे पहचानोगी? कितने साल हो गए, आप तो कभी गांव आए ही नहीं, और मैं तो छोटा था तब आपको देखा था। आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, और मुझे देखो, मैं तो हट्टा कट्टा नौजवान बन गया हूँ। मैं तुम्हारे भाई का पोता हूँ। पिताजी को जब खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, तो उन्होंने ही मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। तो यह सुनकर बूढ़ी माई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। फिर उसे पानी का गिलास दिया। इधर उधर सामान देखा कि कुछ खाने को दूं, तो थोड़ा सा गुड़ दिखाई दिया। तो बूढ़ी माई ने वह गुड़ कृष्णा को दे दिया। तो कृष्णा ने बड़े प्रेम पूर्वक गुड़ खाया और फिर पानी पी लिया। फिर उसने अपना बैग खोलकर उसमें से खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली और बूढ़ी माई को देकर कहने लगा कि यह सब कुछ पिताजी ने आपके लिए भेजा है। अब आप भूखी मत रहना, मैं रोज आपको खाना देने आऊँगा। आप पहले जैसे पूजा पाठ करती थी, उसी तरह पूजा करती रही। फिर वह बूढ़ी माई के चरण स्पर्श करके वापिस चला गया। बूढ़ी माई उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और उसे ढेरों आशीर्वाद दिया और भगवान से कहा कि मेरे इस पोते को हमेशा खुश रखना, कितना प्यारा बच्चा है। इस तरह सोच सोच कर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश हो रही थी। उसके बाद रोजाना कृष्णा बूढ़ी अम्मा के लिए भोजन लेकर आता था। अम्मा से कहता कि अम्मा, मैं थोड़ी दूर के रास्ते से विद्यालय को जाता हूँ, तो जाते हुए थोड़ा इधर आकर आपको भोजन दे जाता हूँ। मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, इसी बहाने आपसे मिलना हो जाता है। बूढ़ी अम्मा यह सुनकर बहुत ही खुश होती। अब बूढ़ी माई तो रोजाना जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ करती और फिर भोजन करके हमेशा खुश रहती। पूरा दिन भगवान की भक्ति में ही लगी रहती। तो उसकी बहुओं ने देखा कि इसके पास जो कुछ सामान था वो क्या अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, जो इसी तरह हट्टी कट्टी दिखाई दे रही है। तो सोचा था कि यह भूख के मारे मर जाएगी, लेकिन ये तो वैसे ही पूजा पाठ करती है और पहले से अधिक स्वस्थ दिखाई देती है। ना तो इसके पास कोई कमाने वाला है और ना ये खुद कमा सकती है, फिर ये इस तरह हमेशा खुश कैसे रहती है। तो एक दिन तीनों कहने लगी कि हमें इस बूढ़ी माई की झोंपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहाँ क्या हो रहा है। कहीं यह बुढ़िया हमारे पतियों से तो धन नहीं हड़प रही। तो इस तरह फैसला करके जब दूसरे दिन बूढ़ी माई गंगा स्नान के लिए गई, तो वे पीछे से उसकी झोंपड़ी में आ गई और देखा कि झोंपड़ी में तो खूब सारी दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का भोजन भी रखा हुआ था। तो बहुएं यह देखकर सोचने लगी कि यह बुढ़िया तो बड़ी चालाक है। हमें तो लग रहा था कि यह भूखी प्यासी मर जाएगी, लेकिन यह तो तरह तरह के व्यंजन बनाकर मौज उड़ा रही है। ये कहाँ से मरने वाली है? इसके घर में तो हर चीज का भंडार है, लेकिन ये सब कुछ इसके पास आता कहाँ से है? क्या ये हमारे घर से चोरी करके लाती है? हम तो काम में लगी रहती हैं और ये चोरी करके ले आती होगी। अगर चोरी करके नहीं लाती है तो हमारे पतियों से धन हड़पती है। इसे सबक तो सिखाना होगा। तो मंजली बहू कहने लगी कि इस तरह सोचने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी देखो कि इस बुढ़िया ने और क्या क्या जमा किया है। तो छोटी बहू ने कहा कि ठीक है, जल्दी करो, कहीं वो बुढ़िया आ ना जाए। तो तीनों देवरानी जेठानी जल्दी जल्दी बुढ़िया के घर की तलाशी लेने लगी। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। उन्होंने खाने का सामान उठाया तो उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। तो उसे गुस्सा आ गया और उन्होंने तुलसी के पत्ते को नाली में फेंक दिया। और यह देखकर वे बहुत ही क्रोधित हुई कि ये बूढ़ी अम्मा
तुलसी के पत्तों का पता नहीं पीछा कब छोड़ेगी। तभी उसकी दूसरी देवरानी जेठानी ने और देखा तो उनके सामान में भी तुलसी के पत्ते थे, तो उन्होंने भी उस सामान को उठाया और नाली में फेंक दिया। और फिर जैसे ही वो बाहर जाने लगी तो उनके हाथों पैरों में ऐंठन होने लगी, हाथ पांव जकड़ने लगी, एक दूसरे से कहने लगी कि बहन देखो मेरे क्या हो रहा है। इसी तरह तीनों चीखने चिल्लाने लगी। धीरे धीरे उनके हाथ पैर कुत्ते के पंजे में बदल गए तो वो डर गई और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी कि कोई हमें बचाओ। तो इस तरह तीनों एक दूसरे को थाम कर खड़ी हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर में वो तीनों कुतिया के रूप में बदल गई। उस समय उनका चिल्लाना सुनकर उनके बच्चे आ गए थे, तो उनके देखते ही देखते उन सभी की माएँ कुतिया के रूप में बदल गई थी। तो वे बच्चे जोर जोर से रोने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, देखने लगे कि यह क्या हो गया। तो वो बच्चे कहने लगे कि ये हमारी माँ है, हमारे देखते ही देखते देखो कुतिया बन गई है। और वे जोर जोर से रो रहे थे। तभी उनके पति भी आ गए। उन्होंने देखा तो वो भी हैरान हो गए। बच्चे कहने लगे कि पिताजी देखो माँ कुतिया बन गई है, आप आके देखो ना माँ को क्या हो गया है। लेकिन तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कुछ हुआ कैसे था, और वे कुतिया भी अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो वे तीनों भाई आपस में कहने लगे कि ये तो कुतिया है, इन्हें घर से भगा देना चाहिए। तो वो जैसे ही भगाने की कोशिश करते तो वो उनके पैरों में गिरकर लौटने लगती, बाहर जाने का नाम नहीं ले रही थी और अपनी भाषा में कुछ समझा रही थी, लेकिन कोई उनकी बात को समझ नहीं पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और उनके पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा कि हमारे वश में तो कुछ भी नहीं है, हमें माँ का इंतजार करना होगा। तो इस तरह वे तीनों भाई अपने बच्चों को संभालते हुए अपनी माँ का इंतजार करने लगे। और उनकी माँ गंगा स्नान करने के लिए गई थी। तो बूढ़ी अम्मा ने गंगा स्नान करके तुलसी के पौधे में जल सिंचा, कथा कही, भजन कीर्तन किए, फिर दान पुण्य करके कान्हा जी का धन्यवाद करने लगी। कहने लगी कि कान्हा जी आपकी कृपा से मुझे बना बनाया भोजन मिल जाता है और पूजा का सामान मिल जाता है। अब उससे अधिक मुझे इस उम्र में और क्या चाहिए। मेरा तो आपसे यही कहना है कि मेरे बेटों को सद्बुद्धि देना। तो इस तरह पूजा पाठ करके लौट रही थी तो गांव के कुछ लोग बूढ़ी अम्मा को देखते ही भागकर उसके सामने गए और कहने लगे कि अम्मा तुम्हारे घर में देखो क्या हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई है और आपके घर के आंगन में बैठी है, और तुम्हारे बेटों को घर का सारा काम करना पड़ रहा है। वो तो बड़े ही परेशान होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बूढ़ी अम्मा गांव वालों के मुख से इस तरह के वचन सुनकर बड़ी ही हैरान हुई और सोचने लगी कि यह सब कुछ कैसे हुआ। गांव का हर व्यक्ति हैरान था, पर सारे आपस में बातें कर रहे थे कि यह सब कुछ बुढ़िया माई की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। बेचारी ने कितनी मुश्किल से अपने तीनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, और आज उन्हीं बेटों ने अपनी माँ को ही बेघर कर दिया। माँ का उन्हें बोझ लगने लगा तो ठीक है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो बूढ़ी माई भागी भागी अपने घर आई तो देखा कि तीनों बहुएं कुतिया बनी बैठी हैं और उनके पति की आंखों में आंसू है। बच्चे भी रो चीख रहे हैं। तो बुढ़िया माई को देखते ही तीनों कुतिया उठी और अपनी सास के चरणों में लौटने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बूढ़ी माई को समझ नहीं आ रही थी। तभी बूढ़ी माई ने अपने पोते पोतियों को गले से लगाया और पूछा कि बेटा यह सब कुछ कैसे हुआ। तो वो कहने लगे कि दादी माँ हमें तो पता नहीं, जब हमारी माई जोर जोर से चीख रही थी तो हम भागकर आए थे। ये आपकी झोंपड़ी में थी और आपकी पूजा का सामान वो देखो नाली में गिरा पड़ा है, पता नहीं क्या किया था। तो बूढ़ी माई सब कुछ समझ गई और मन ही मन भगवान से कहने लगी कि हे भगवान सब कुछ ठीक कर दो,
मैं अपने बेटे और पोते पोतियों को इस तरह उदास नहीं देख सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आए तो बुढ़िया माँ ने सारी बात साधु बाबा को बताकर कहा कि हे साधु बाबा, आप हमें इस परेशानी से निजात दिलाएं। तो साधु बाबा ने सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा कि बेटा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है। तुम भगवान की भक्ति करती हो, लेकिन तुम्हारी बहुओं को ये पसंद नहीं था। इन्होंने पूजा के सामान को नाली में फेंक दिया, तो भगवान का इन पर प्रकोप हो गया है और उसी की वजह से ये कुतिया बन गई है। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि बाबा, आप कारण जानते हैं तो निवारण भी अवश्य ही जानते होंगे। कृपया करके मुझे उपाय बताइए। मैं अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकती। तो साधु बाबा कहने लगे कि कार्तिक के 21 दिन बाकी हैं। इन दिनों में तुम्हें विशेष पूजा करनी होगी। तुम पहले स्नान करके वो पानी इकट्ठा करोगी और उसी पानी से तुम्हारी कुतिया बने इन तीनों बहुओं को नहलाना होगा और फिर पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा। उनके पत्तल में जो भी जूठन बचे वह सारी की सारी कुतिया बनी बहुओं को खिलानी होगी। ऐसा करने से तुम्हारी बहुएं असली रूप में आ सकती है। अगर आपने एक दिन भी ऐसा नहीं किया तो ये कुतिया बनी ही रह जाएगी। तो ऐसा कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। बुढ़िया माई ने अपने बेटों को यह उपाय बताया तो बेटे कहने लगे कि माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। तुम हमें बताओ, हम वैसा ही करेंगे। बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर ये ठीक नहीं हुई तो बच्चों का क्या होगा। और फिर तीनों हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगे कि माँ, हमें माफ़ कर दो। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, जो तुम्हारी बहुओं के वश में होकर तुम्हें छोड़ दिया। हमें सही गलत का भान ही नहीं रहा कि क्या सही है क्या गलत है। तो बूढ़ी माई यह देखकर मन ही मन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, माँ भी कभी बच्चों से नाराज होती है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अब तुम जल्दी से जैसा साधु बाबा कह कर गए हैं वैसा ही करो, ताकि हमारी बहुएं पुनः उसी रूप में आ जाए। अब बूढ़ी माई रोजाना गंगा जी से जल लाकर घर पर स्नान करती और उस पानी को अपनी बहुओं पर छिड़क देती और फिर भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, कान्हा जी की पूजा करती। खूब सारा प्रसाद बनाकर पड़ोसियों में बांट देती। बच्चों को अपनी माता की बहुत याद आती थी और बच्चे रोते हुए अपने दादी से कहते कि दादी अम्मा, हमारी माँ कब ठीक होगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। तो बूढ़ी माँ बच्चों को दिलासा देती और कहती कि बेटा, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और विष्णु जी का जप करते रहो। फिर वह अपने पोते पोतियों को भगवान की कहानियाँ सुनाती और उनके साथ समय व्यतीत करती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीत गया। जब पूर्णिमा का दिन आया तो बुढ़िया ने 5 ब्राह्मण के जोड़े बुलाए। उसके बेटों ने भी 5-5 जोड़े बुलाए और फिर ब्राह्मणों के लिए भोज तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर हवन किया, अच्छे से पूजा पाठ की और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। उनकी पसंद का भोजन बनाकर उन्हें भरपेट भोजन करवाने के बाद में यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा कर दिया। बुढ़िया माँ ने सभी ब्राह्मणों के पैर छुए थे और भगवान से मन ही मन प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में भेज दीजिए। अब की बार मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल मेरी बहुओं को दे दीजिए। जब ब्राह्मण वापस चले गए तो बुढ़िया के बेटे इंतजार ही कर रहे थे। तीनों अपनी अपनी कुतिया बनी बहुओं को ले आए और लाकर ब्राह्मणों के जूठे बोझ पर छोड़ दिया और वे बड़े प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों के छोड़े हुए भोजन को करने लगी। तभी बूढ़ी माई पूजा घर में से गंगा जल लेकर आई और अपनी बहुओं के ऊपर छिंटा दिया। तो जैसे ही गंगा जल का छिंटा दिया तो तीनों बहुएं अपने असली रूप में आ गई। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपने सास के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि सासू माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल गई है।
हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। आज से हम वादा करते हैं कि तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे, हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम जितनी मर्जी पूजा पाठ करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान पुण्य करना, हम आपको कभी नहीं रोकेंगी। तो यह देखकर सासू माँ बहुत ही प्रसन्न हुई और अपनी बहुओं को गले से लगा लिया और कहने लगी कि बेटा देखो, भगवान ने ही तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैं तो माँ हूँ, मैं तो तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। अब तुम लोग सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो, अपने बुरे कर्मों को सुधारो। तो तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि हे सासू माँ, अब से हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा किया करेंगे और कभी भी आपका या किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करेंगे। फिर चारों सास बहुएं मिलकर सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किया करती थी। सारे लोग मिलजुल कर रहने लगे। इस तरह बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। भगवान की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, उन्हें सुख, शांति और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। तो यह चमत्कार देखकर सारे गांव वाले बड़े ही हैरान हुए। उसके बाद में सभी के सभी कार्तिक के महीने स्नान करते और कार्तिक देव की पूजा अर्चना किया करते थे। बोलो कार्तिक देवता की जय हो, कान्हा जी की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे देव ऋषि नारद और श्री कृष्ण भगवान की। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंच गए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देव ऋषि, आपका द्वारिका में खूब स्वागत है। तो देव ऋषि नारद झुककर बोले कि प्रभु, आपको भी प्रणाम। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे कि प्रभु, एक सवाल मेरे मन को परेशान कर रहा है कि ये माया क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि माया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो मैं टहलने जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे। तो नारद जी बोले कि अवश्य प्रभु, जहाँ आप जाओगे मैं आपके साथ चलूँगा। तो दोनों दरबार से निकले और द्वारिका नगरी से बाहर आ गए। नारद जी पूछने लगे कि प्रभु, हम कहाँ जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि बस ऐसा ही, मैंने सोचा कि थोड़ा घूम आते हैं। तो इस तरह बातें करते हुए दोनों चलने लगे। चलते चलते दोनों वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। वहां बहुत ही चिलचिलाती तेज गर्मी थी, पर भगवान श्री कृष्ण तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देव ऋषि नारद की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अचानक से भगवान श्री कृष्ण रुके और नारद मुनि को देखकर कहने लगे कि देव ऋषि, मुझे तो बड़े जोरों की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, आप कहीं से जल की व्यवस्था कर सकते हैं क्या। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अवश्य प्रभु, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। तो ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जल ढूंढने निकल गए। ढूंढते गए रेगिस्तान में भला जल आसानी से कहाँ मिलता है। तभी नारद जी को कहीं दूर पक्षियों के चहकने की आवाज़ सुनाई दी। तो पक्षियों की आवाज़ सुनकर नारद मुनि सोचने लगे कि जरूर वहाँ पर पानी होगा। तो वो उसी दिशा में चलते गए जिस ओर से पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। तभी उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, तो वो तेजी से उसकी ओर बढ़े। जब वहाँ थोड़ा करीब गए तो देखा कि उस जलाशय के पास एक छोटी सी बस्ती भी है। तो देखकर वे बड़े ही प्रसन्न हुए कि प्रभु के लिए अब तो जल की व्यवस्था हो जाएगी। तो जैसे ही वो गांव में पहुँचे तो देखा कि सामने एक कुआं था और एक बड़ी ही आकर्षक स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। तो नारद जी तो उसे देखते ही मोहित हो गए। उनके पास गए और कहने लगे कि देवी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या। तो उस नारी ने मुस्कुराकर देव ऋषि की ओर देखा और कहा कि अवश्य मिलेगा। उस स्त्री ने देव ऋषि नारद को पानी पिलाया। नारद मुनि पानी पीते समय भी बार बार उसे ही देखते जा रहे थे और बड़े ही मोहित हो रहे थे।
अंततः नारद जी की प्यास बुझ गई। उन्होंने उससे पूछा कि देवी, आपके पिताजी कहाँ हैं? तो वो कहने लगी कि घर पर हैं। तो देव ऋषि कहने लगे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वह युवती उन्हें साथ लेकर चल पड़ी। अब जल भरकर वो स्त्री आगे आगे और मोहित होकर नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते नारद जी उनके घर तक पहुँच गए। घर के सामने ही उसके पिताजी बैठे थे। तो नारद जी ने पूछा कि आप इनके पिता हैं? तो वो कहने लगे कि जी हाँ, मैं इसका पिता भी हूँ और इस बस्ती का मुखिया भी हूँ। आपका आना कैसे हुआ? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो मुखिया की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। मैं नारद हूँ और आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो देव ऋषि की बात सुनकर लड़की के पिताजी ने देव ऋषि को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और सोचने लगे कि रंग रूप तो ठीक है, कद काठी भी अच्छी है, चेहरे पर भी तेज है, स्पष्ट है कि ये विद्वान है। तो मेरी पुत्री के लिए इससे योग्य वर और कहाँ मिल सकता है? यह सोचकर मुखिया ने कहा कि मैं मेरी बेटी का विवाह तो आपसे कर सकता हूँ, परंतु एक मेरी शर्त है। तो नारद जी कहने लगे कि आपकी क्या शर्त है? मुझे तो आपकी हर शर्त मंजूर है। तो कन्या का पिता कहने लगा कि मेरी शर्त ये है कि विवाह के पश्चात तुम्हें घर जवाई बनकर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और मेरे मरने के बाद इस गांव के मुखिया बनकर इस गांव की देखभाल भी करनी होगी और लोगों की रक्षा भी करेंगे। तो नारद जी तो उस कन्या से ऐसे मोहित हो गए थे कि उन्होंने हर शर्त के लिए हाँ कर दी और खुशी खुशी उस कन्या के पिता ने नारद जी का विवाह अपनी बेटी से करवा दिया। अब नारद जी वहीं रहने लगे। शादी को काफ़ी समय बीत गया। खेती करने लगे, घर गृहस्थी संभालने लगे, घर का सारा कार्यभार संभाल लिया। इसी बीच में नारद जी के बच्चे भी हो गए। समय बीतता गया। एक दिन कन्या के पिताजी का देहांत हो गया, जिससे पूरा गांव व्याकुल हो उठा। उनका दाह संस्कार करने के पश्चात नारद जी उस गांव के मुखिया बन गए और सबकी देखभाल करने लगे। जीवन में बड़े ही खुश थे, पूरे गृहस्थ बन गए थे। तो एक दिन की बात है कि अचानक से उस गांव में बड़ी भीषण बाढ़ आ गई। सारे घर डूब गए। नारद जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक नाव में किसी तरह बचकर निकलने लगे, मगर जल की धारा इतनी तेज थी कि उनकी नाव ही पलट गई। उन्होंने अपने परिवार को बचाने का बड़ा प्रयास किया, मगर एक एक करके सब दूर होते गए और नारद जी एक तेज बहाव के साथ बहकर किसी तरह किनारे पर पहुँचे। तब उन्हें सुध आई तो वो जोर जोर से रोने लगे कि हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सारा धन कहाँ चला गया। हे प्रभु, मेरे साथ ये क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इतना सुखी था अपने जीवन में, आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ? तभी नारद मुनि को अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी कि नारद, नारद, देवऋषि नारद क्या कर रहे हैं? आप वहाँ इस तरह खड़े होकर रो क्यों रहे हैं? यहाँ आइए, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। कितनी देर लगा दी, जल लेकर नहीं आए? कब गए थे पानी लेने के लिए? यहाँ आओ मेरे पास, क्या बात है मुझे बताओ। तो देव ऋषि को भान हुआ कि श्री कृष्ण मुझे आवाज़ दे रहे हैं। तो आवाज़ वाली दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो श्री कृष्ण के पास पहुँच गए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और नारद जी को देखते ही कहने लगे कि नारद, आप तो मेरे लिए जल लेने गए थे, किंतु गायब कहाँ हो गए और जल कहाँ है? तो नारद जी रोते रोते बोले कि प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा सारा कमाया हुआ धन बाढ़ में बह गया। कृपया करके उनकी रक्षा कीजिए। मुझे मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही प्रिय हैं। अब मैं उनके बिना जीवित कैसे रहूँगा? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि देवऋषि नारद, होश में आइए। आपको हो क्या गया है? आपका विवाह कहाँ हुआ था और आपके बच्चे कब हो गए? अरे प्रभु, अभी तो गया था मैं उधर, वहीं मेरा विवाह हुआ था और बच्चे भी हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि देवऋषि, इसी को माया कहते हैं। आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। मैं आपको कितना भी समझाता, आप इस तरह से नहीं समझ पाते। जिस तरह आज समझ कर आए हैं, यही माया है, यही माया का पास है। चलो अब वापिस द्वारिका चलते हैं। तो देव ऋषि नारद को सब कुछ समझ आ गया था।
और वो सर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे द्वारिका की ओर चल पड़े। ये जीवन सब मोह माया है, इसके अंदर हमें मोह माया को छोड़कर अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपनी सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कमल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कार्यों में लिप्त रहता था। ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं था जिसे उसने किया ना हो। वह दिन रात पाप कर्मों में ही रत रहता था। वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन वह खरीदने और बेचने के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहाँ पाप नाशनी नर्मदा नदी सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत सारे मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान वहीं पर बेचने लगा। वह भी 1 महीने तक वहीं पर रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहाँ रहकर उनको स्पर्श करता रहा और उनसे बातचीत भी करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने भी पूर्णिमा के दिन व्रत को भी देखा और यह भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला भी वहाँ पर देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीपक जलाते हैं और उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी पर रहते हुए भी जब उसको 1 महीना बीत गया तो अचानक से एक दिन उसे किसी काले नाग ने डस लिया, तो वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे, तो उसके प्राण निकल गए। यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य किए हैं। इसने अपने जीवन में कोई ऐसा क्षण नहीं है जब कोई पुण्य का कार्य किया हो। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो इसके पाप कर्मों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह तो एक महापापी है, इसीलिए इसे 1 कल्प तक घोर नरक में डाल दो। तो चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगदरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। तो सेनापतियों ने मुगदरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाही में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाही में डाला, वैसे ही वहाँ का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृतांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहाँ आए और यमराज से कहने लगे कि हे सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 महीने तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह सब उनके पुण्य अंश का भागी बन चुका है। इसे यह अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी और वह नरक के दर्शन मात्र करने से ही यम यातना से मुक्त हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से एक पराक्रमी द्वितीय राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। द्वितीय राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था और वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रता होने के कारण द्वितीय जालंधर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। तो जालंधर तो महाराक्षस था, वह अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। तो ऋषि की ऐसी शक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। तो ऋषि के रूप में आए विष्णु भगवान ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु उस समय वो स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और वह जालंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। और जब इस सच्चाई का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में यम के दूत असमय कभी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, जब उसकी मृत्यु का समय आता है और प्राण नहीं निकल रहे होते हैं तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डालें तो तुरंत ही निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके दो बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे।
उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा।
शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से
सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। ऋषभ शर्मा, शीतल, युग, योगेश शर्मा बुलंदशहर से। विमलेश शर्मा दिल्ली से। कमला गुरुग्राम से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। आरती खैरावर अगरखर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। विमला नेपाल से। शशि मस्ता दिल्ली से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। गीता, रश्मि, नीतीश जीराकपुर से। मंजुला कपूर पंजाब से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। बिनू मेहरा दिल्ली से। गुंजन, आशीष, परबल, अक्षत फिरोजाबाद से। रानी मित्तल, रामचंद्र मंडिया, लक्ष्य राजस्थान से। उषा शर्मा राजस्थान से। निहाल यादव, सविता यादव प्रयागराज से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। गुड़िया ठाकुर गाजियाबाद से। वंदना वर्मा इंदौर से। लक्ष्मी साहू ओडिशा से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। संजू सैनी, सुनीता सैनी शेखाड़ा से। मनोज कुमार दिल्ली से। सोनिया लुधियाना से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। सुनीता सैनी रेवाड़ी से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। प्रज्ञा दिल्ली से। मोनिका पवार मेरठ से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। वनीता दगिया अलवर से।
दीपक कुमारी शर्मा सहारनपुर से, मंगलेश रिंकू राजपूत, रोहित राजपूत, सचिन राजपूत, वीना कालड़ा आगरा से, मधु कोसी कलान से, नीमा मठपाल रामनगर से, किरण पानीपत से, अनिल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, बसंती देवी शहीद नगर से, अंजना मित्तल शहीद नगर से, रजनी बड़ौदा उत्तराखंड से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामत्री से, सुनीता रानी मेरठ से, महेंद्री देवी दादरी से, राजेंद्र शर्मा, तरुण शर्मा, गीता देवी यश शर्मा दिल्ली से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, शशि चौबे, ओम प्रकाश चौबे गुड़गांव से, अनीता तेवटिया, राजू, पूनम आजमगढ़ से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, मीनू वालिया दिल्ली से, कृष्ण अग्रवाल बठिंडा से, सोनम विश्वकर्मा, विदिशा, निर्मला, सोमवती अतरौली से, दीपिका यादव छत्तीसगढ़ से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, चंद्रकांता दिल्ली से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, सीमा, संजू देवी, भूमि वर्मा, दर्पण वर्मा, रमा शर्मा पंजाब से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, राजवीर दास पुष्पलता मध्य प्रदेश से, महुआ दिल्ली से, पूनम वशिष्ठ दिल्ली से, सीमा देवी शारदा सोनीपत से, प्रीति दिनेश अग्रवाल, गंगा सेन, रेखा राजकुमार, सोनू, रचना, भागवंती, रिद्धि, वंश दिल्ली से, बाला रानी चंडीगढ़ से, पन्ना मध्य प्रदेश से, शशि गौतम मेरठ से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, पूनम यादव करेली से, हरीश लाल नोएडा से, सुदेश शर्मा लुधियाना से, सोनी बाला ऊना हिमाचल प्रदेश से, सुलोचना देवी दुलारी केवट इटारसी से, नीलम अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, मनीषा अपराजिता मधुलिका सावित्री कश्मीरी अनुभव खैर भोपाल से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, सुनीता बलियान सोनीपत से, जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, पुष्पा देवी दिल्ली से, परवीन नारंग होशियारपुर से, विद्या बीकानेर से, ललिता साहू, लता साहू, आंचल साहू, अंश साहू छत्तीसगढ़ से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पुष्पा शर्मा बंगाल से, सुनीता गोड़ दिल्ली से, रमा गुप्ता जम्मू से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, वीणा ठकराल दिल्ली से, नीलम देवातवाल मुंबई से, बीना पुंडीर धामपुर से, शीलता तिवारी कानपुर से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से,
सुनीता सक्सेना मध्य प्रदेश से, राधा रोहिला दिल्ली से, दर्शन देवी मुरादनगर से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, करिश्मा गुप्ता, नितिन गुप्ता, आद्या गुप्ता मध्य प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से, एक श्रोता सोलापुर से हैं, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, सम्मन प्रसाद दिल्ली से, श्रीमती सीतो मुजफ्फरनगर से। कथा का समय सुबह का होता है। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप सुबह स्नान करने के बाद में कथा चलाकर छोड़ दें और अपना काम करते रहें। कामकाज के दौरान भी आपको ये कथा सुनाई देगी तो भी पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि महिलाओं को 1 घंटे तक बैठकर कथा सुनने का समय नहीं मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके हमें बताते हैं। तो इसी तरह आगे भी अपना साथ और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।